हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आते हैं स्टोरी की तरफ। अजीब दास्तां, जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि क्या सुना, हाँ सुना कि जेनिफर जो है वो बताती है कि वो अक्ष से नहीं जबकि हर्ष से, मतलब अक्ष के भाई से प्यार करती है। जिसे सुन के श्रुति काफ़ी शॉक्ड होती है। शॉक में तो अक्ष भी होते हैं कि उन्हें भी ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचा होता उन्होंने भी कि जेनिफर अक्ष को प्यार करती होगी। तो अक्ष भी शॉक्ड हो जाते हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आता कि जेनिफर हर्ष से कैसे। खैर, श्रुति जेनिफर को बोलती हैं, व्हाट, तुम हर्ष को लाइक करते हो। जेनिफर कहती है, यस श्रुति, आई लाइक अक्ष, आई लाइक अक्ष, oh sorry, I like hers, not Aksh. Aksh is a one woman. तो श्रुति हंस पड़ती है जेनिफर की उस बात पे, क्योंकि डायलॉग होता है कि ही इज़ अ वन वुमन मैन, बट यहाँ पे वन वुमन तो कुछ अलग ही हटके था। तो श्रुति को हंसी आ जाती है, लेकिन वो स्माइल ही करके रह जाती है, प्रॉपर नहीं हंसती। तो श्रुति कहती है, जेनिफर हर्ष। तो जेनिफर बोलती है, यस श्रुति, हर्ष, हर्ष, ओनली हर्ष। आप दोनों क्यों फाइट कर रहे हैं। मैं तो अक्ष को पसंद ही नहीं करती हूँ उस वे में। मैं तो सिर्फ एक दोस्त के नाते उसको पसंद करती हूँ, हर्ष की बहन होने के नाते उसको पसंद करती हूँ। लेकिन आप इस बात को गलत वे में लेके जा रहे हो। हाँ, उनको किस करना, उनको हक करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी, उनके बात करने का तरीका, ऊपर से वो हर्ष की बहन थी, इस वजह से मुझे उनके साथ क्लोज़ रहना, उनसे बातें करना पसंद था। इट डज़न्ट मीन कि मैं उनको उस वे में पसंद करती हूँ या उनसे प्यार करने लगी हूँ। अगर मुझे उनसे प्यार करना होता तो मैं यहाँ क्यों आती। मैं वहीं पे इनको किसी भी तरह रोक लेती ना, वहीं पे सारी कोशिश करती ना, इनको यहाँ आने ही नहीं देती। और अगर यहाँ आ जाते तो इनके लिए मैं यहाँ नहीं आती, क्योंकि इनके यहाँ आने का मतलब फिर यही हो जाता कि ये सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं। और वैसे भी ये सच है कि ये सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं, ये और किसी से प्यार नहीं करते हैं। शी इज़ वेरी लॉयल पर्सन, यू आर वेरी लकी, तुम्हें अक्ष ऐसा पार्टनर मिला है। तुमको पता है हमारे यहाँ पे सब कुछ कितना ओपन है, लेकिन कभी भी अक्ष ने कुछ भी ऐसी हरकतें नहीं की हैं जिससे आपका ट्रस्ट टूटे। तो श्रुति अक्ष की तरफ देखती है और ऐसे उसे बड़ा प्राउड फील हो रहा होता है, लेकिन उसने जो हरकत की होती है अभी थोड़ी देर पहले, उससे उसे बहुत एम्बैरेस भी फील हो रहा होता है। खैर, अक्ष जेनिफर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बट आप हर्ष के लिए यहाँ तक आ गई कि यस आई लाइक हिम, दैट्स वाई। तो हर्ष अक्ष कहता है, डू यू नो ही हैव अ गर्लफ्रेंड। तो जेनिफर बोलती है कि व्हाट, ही हैव अ गर्लफ्रेंड, यस ही हैव अ गर्लफ्रेंड। तो जेनिफर बोलती है, नो आई डिडंट नो, मुझे ये नहीं पता था, नहीं तो मैं नहीं आती। बट क्या वो लोग सीरियस हैं एक दूसरे के लिए। तो अक्ष बोलता है, जी बहुत सीरियस हैं एक दूसरे के लिए।
तो अब जेनिफर का दिल फिर से टूट रहा होता है। खैर वो उस समय कुछ नहीं कहती और कहती है इट्स ओके अक्ष, वो मैं हर से डिस्कस कर लूँगी। मैं उससे डायरेक्ट बात आज मैंने सोचा था मैं करूँगी, तो मैं उनसे डायरेक्ट बात कर लूँगी। अभी आप दोनों अपने बीच की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। और आप दोनों तो बहुत मैच्योर हो, बट श्रुति इतना ज़्यादा पॉजिटिवनेस एक रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। आई नो यू आर इंडियन गर्ल एंड आप नहीं बर्दाश्त कर सकती हैं अक्ष को किसी के साथ, बट ट्रस्ट हर, वो सिर्फ आपसे ही लव करते हैं और आप ही के होके रहेंगे। तो ये कह के जेनिफर बोलते ठीक है, अभी मैं नीचे जा रही हूँ अपने रूम में, आप दोनों से मैं बाद में मिलती हूँ। अभी आप दोनों अपने बीच की प्रॉब्लम ठीक कीजिए और अक्ष आप अब जो हो गया उसको भूल जाइएगा और इस तरह अपने बीच की दूरी को मिटा दीजिए। जब आप दोनों आपस में बातें नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, वो क्या कहते हैं आप लोग, वो उसको क्या कहते हैं, वो जो बीच में आप दोनों के लड़ाइयाँ होती हैं छोटी छोटी सी, उसको उस दिन आपकी मॉम अक्ष कुछ कह रही थी, वो नो 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 तो श्रुति कहती है नोक झोंक, तो जेनिफर कहती है यस यस नोक झोंक, वो अच्छी लगती है आप दोनों की, बट इतनी डेंजरस फाइट मत कीजिए जिससे रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए। एनीवे टेक योर टाइम गाइस एंड मैं नीचे जा रही हूँ। और ये कह के जेनिफर नीचे चली जाती है। जेनिफर जैसे ही नीचे जाती है अक्ष श्रुति की तरफ देखते हैं और श्रुति अक्ष की तरफ। श्रुति जैसे ही आगे बढ़ती है अक्ष वहाँ से हटते हैं और रूम से बाहर जाने लगते हैं। श्रुति जल्दी से आगे बढ़ के रूम का डोर क्लोज़ करती है और अक्ष के सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है सुनिए 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 प्लीज़ प्लीज़ गलती हो गई यार, आई एम रियली रियली सॉरी, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज़ 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 लास्ट टाइम माफ़ कर दीजिए। तो अक्ष बोलता है कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ और आपने जो भी किया वो क्यों किया, किस लिए किया, समझ में आता है, बट एक चीज़ मुझे बहुत हर्ट हुई है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा वक्त मुझे चाहिए प्लीज़। श्रुति मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस तरीके से मुझ पे शक करोगी, तुम्हारा गुस्सा होना, तुम्हारा इस तरह से रिएक्शन देना सब सही था, बट आपने वो जो एक बात बोली है कि मुझे जेनिफर से प्यार हो गया, वो चुभ गई है। आपने मुझे क्या समझ लिया था, पहले आयशा फिर आप फिर कोई और जबकि आपको पता है कि मैं समिता से कितना प्यार करती हूँ, इश्क है वो मेरा, फिर भी सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपको कभी तकलीफ़ ना हो, आप किसी दर्द से ना गुजरो, आपको ये ना लगे कि आपका प्यार बट गया, इसलिए मैंने समिता से बात तक करना बंद कर दिया है, उनको वक्त तक देना बंद कर दिया। कभी बात भी होती है ना, हाय हेलो कैसे हो, इससे ज़्यादा बात नहीं होती श्रुति, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं पूरी तरह आपके लिए लॉयल रहना चाहती हूँ, जबकि समिता से मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। हम दोनों ने कस्में खाई हैं एक दूसरे से ना मिलने की, एक दूसरे को ना देखने की, और आज तक उस कसम को कभी तोड़ने का ख्याल भी हमारे दिल में नहीं आया, ना उनके और ना मेरे। फिर आपने कैसे सोच लिया कि आपके अलावा मैं किसी और से, वो भी जेनिफर से, सीरियसली? मैं एक लड़की हूँ और मुझे लड़कियाँ पसंद हैं, इट डजेंट मीन ना कि मुझे हर कोई पसंद आएगा, मैं हर किसी से प्यार करने लगूँगी।
बहाना मेरा नेचर फ्लर्टी है, मैं जल्दी फ्रैंक हो जाती हूँ, फ्रेंडशिप जल्दी कर लेती हूँ। इट डजंट मीन ना श्रुति कि मैं किसी से भी प्यार करने लगूँगी। मैंने तुम्हें चिल्ला चिल्ला के कई बार, जब से मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाया है, तब से तुम्हें कई बार बोला है कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता और कभी नहीं आ सकता। अब मेरी ज़िंदगी तुमसे शुरू होकर तुम पे ही ख़त्म होती है। लेकिन हाँ, तुमने जो कहा ना, उसके बाद सब ऐसा लग रहा है सब बेकार है, सब बकवास है, कुछ भी सही नहीं होता, कुछ भी पक्का नहीं होता। प्यार पे शक हमेशा हावी हो जाता है और उस प्यार को प्रूव करने के लिए हमेशा प्रूफ देना पड़ता है। अगर आज जेनिफर ने खुद अपने मुंह से सब एक्सेप्ट ना किया होता तो शायद आज आप मुझ पे भरोसा भी ना करती। कोई बात नहीं, आपकी सिचुएशन समझ रही हूँ, सब कुछ समझ आ रहा है, बट मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज़। कुछ टाइम के लिए मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दो प्लीज़। तो श्रुति उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, कहती है आई एम सॉरी अक्ष, आई एम सॉरी। मैं आपको लेके सच में बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि आपको खोने से बहुत डरती हूँ। आपको इतनी मन्नतों के बाद पाया है ना, इतनी दुआओं के बाद, कितने सजदे किए हैं मैंने, उसके बाद आप मुझे मिले हो। आपको खोने से डर लगता है, बहुत डर लगता है। ऐसा कुछ भी होता है ना, आपके इर्द गिर्द कोई भी आता है ना, मुझे ऐसा लगता है मैं आपको खो दूंगी। मानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जानती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं जानती हो। हाँ, मेरा विश्वास डगमगा जाता है क्योंकि हमारा रिश्ता ऐसे सर्कमस्टांसेस से निकल के बना है कि ठीक है, मेरे से गलती हुई है और मैं अब इसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे कोई भी वर्ड इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। बट आई रियली लव यू, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे और आपको खोने से बहुत डरती हूँ, बहुत ज़्यादा। बहुत कुछ खोने के बाद आपको पाया है, बहुत कुछ खोने के बाद। अब ऐसा कुछ भी होता है तो ऐसा लगता है जैसे खो दूंगी आपको, इसलिए इनसिक्योर हो जाती हो, मेरा विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। और ये आज जो मैंने बात कही कि आपको जेनिफर से प्यार है, वो भी इतने दिनों से ऑब्जर्व करते 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 गुस्से में बोल दिया था। बस मीन नहीं करती थी तो गुस्से में बोला, गुस्सा आ गया था कि इतने दिन से आप मुझे मना नहीं रहे हो, उसी के साथ वक्त बिता रहे हो, चाहे काम है चाहे जो भी है। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं सोती थी तो आप सोते थे, मुझे पता था पूरी रात आप भी नहीं सोते थे, कि सब पता था, लेकिन गुस्से में कुछ नहीं समझ में आ रहा था, कुछ भी नहीं। बस ये लग रहा था कि आप मुझे क्यों नहीं मना रहे हो, इस रिश्ते को क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हो, क्यों नहीं आके मुझे सॉरी बोल रहे हो। मैं भूल गई थी कि आपकी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है और ज़रूरी नहीं कि हर बार आप ही सॉरी बोलोगे, आप ही कुछ कहोगे। आपके प्यार पाके ना
मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे अब सिर्फ ये आपकी जिम्मेदारी हो गई है, सिर्फ आपकी, कि आप ही मुझे मनाओ, आप ही हर चीज़ के लिए मुझे समझाओ। वो पता है क्या हुआ मेरे साथ अक्ष, पहले आपका प्यार नहीं मिला था तो आपको अपना बनाने के लिए ना सब कुछ करती गई, सब कुछ झेलती गई, सब कुछ बर्दाश्त करती गई। जो चाहिए था वो मिलता नहीं था ना, इसलिए। लेकिन जब आपने मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया तो ये उम्मीद बन गई कि अब तो मैं आपके दिल की मलिका हूँ। अब मैं कुछ भी करूँ, कोई भी गलती करूँ, कुछ भी करूँ, जैसे चाहे वैसे ट्रीट करूँ, बट हर बार आप मनाओगे। अब इस रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी बस आपकी है। मैं ये सोचने लगी थी, भूल गई थी कि रिश्ता दो लोगों का होता है और उन दोनों की जिम्मेदारी होती है इसको बचाने की। आई एम सॉरी अक्ष, आई एम सॉरी। आपको हर्ट करने के लिए, आपको इतनी तकलीफ देने के लिए, आपके ऊपर शक करने के लिए। मैं प्रॉमिस तो नहीं करूँगी बट पूरी कोशिश करूँगी कि आइंदा से इस तरह की गलतियाँ मैं कभी ना करूँ, कभी ना करूँ। श्रुति बहुत रो रही होती है। अक्ष उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो तुरंत उनको गले से लगाते हैं और कहते हैं नहीं, सॉरी, तुमने वैसे भी पास्ट में बहुत कुछ झेला है, तुम्हारा इतना इनसिक्योर होना जायज़ है। मुझे समझना चाहिए था, मुझे इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए थी, तुम्हें सच में मुझे मनाना चाहिए था। मेरी गलती है, मेरा फॉल्ट है, आई एम सॉरी। अक्ष कहते हैं, श्रुति कहती है नहीं, आपकी गलती नहीं है, नहीं है आपकी गलती। मैं आगे से सब ध्यान रखूँगी कि हमें कभी भी किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। दिल आपके पास भी है, जज्बात आपके पास भी है, दुख आपको भी होता है। मैं हमेशा याद रखूँगी इस बात को। बस मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अक्ष कहते हैं श्रुति प्लीज़ यार, शर्मिंदा तो मत करो, हो गया जो होना था, हर रिश्ते में होता है, इस रिश्ते में भी हो गया। बस थोड़ा सा टाइम दे दो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। और ये कह के श्रुति पीछे हट जाती हैं, कहती हैं ठीक है, जितना टाइम आपको चाहिए आप ले सकते हैं, बस याद रखिएगा ये स्पेस हम दोनों के बीच स्पेस ना क्रिएट करते। अक्ष कहते हैं कभी नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं होगा, एंड आई नो, बट प्लीज़ थोड़ा सा ही वक्त चाहिए, इतनी उम्मीद मैं तुमसे कर सकती हूँ ना। श्रुति कहती हैं कोशिश करूँगी आपकी उम्मीद पे खरा उतरने की, अब तक तो उतरी नहीं हूँ, आई होप इस बार उतर जाऊँ। श्रुति एक बार अक्ष को फिर से ज़ोर से हक करती हैं और फिर वो दोनों वहाँ से अलग हो जाते हैं और अक्ष नीचे चले जाते हैं। श्रुति अपने रूम में बैठ के बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा, खुद के गालों पे खुद से ही थप्पड़ मारती है और कहती है
ऐसे इंसान पे शक, पॉजेसिवनेस, हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए। मैंने सब कुछ अनलिमिटेड कर दिया। वो मुझे हक क्या देने लगे, मुझे बेइंतहा प्यार क्या करने लगे। मैंने तो मोहब्बत की सारी हदें ही पार कर दी। और हदें पार की तो किस चीज़ में? शक में, पॉजेसिवनेस में। ये रिश्ता सिर्फ उनका तो नहीं था ना, पहले भी तो मैं चीज़ें उनकी बर्दाश्त करती थी ना, और कोई क्वेश्चन नहीं करती थी। आज जब मुझे उनका प्यार मिलने लगा तो मैं उनके सर पे चढ़ के बैठ गई, ये सब हरकतें करने लगी। सही कहते हैं, इंसान को जब तक जो चीज़ नहीं मिलती तभी तक उसी की वैल्यू रहती है। मिलने के बाद ना वो उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। वही मैंने अक्ष के साथ किया, वही मैंने किया उनके साथ। और श्रुति बहुत रोती है उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं हम आगे स्टोरी क्या मोड़ लेती है। श्रुति और अक्ष के बीच की ये दूरियां कैसे बढ़ती हैं, या कुछ और मोड़ आएगा इनकी ज़िंदगी में। ये तो अजीब दास्तां है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर।